प्रिय छात्रों छात्राओं, ध्वन्यालोक पढ़ रहे हैं। ध्वन्यालोक में प्रसंग चल रहा है कि ध्वनि का अंतर्भाव अलंकार में हो सकता है या नहीं। इस विषय को लेकर के कल भी हमने चर्चा की थी और समासोक्ति अलंकार के माध्यम से ध्वनि को अलग किया और जो अलंकार है उसे अलग किया। कि अलंकार की आवश्यकता कैसी है ध्वनि बनने में, इस पर हमने कल चर्चा की और स्पष्ट हुआ कि स्वभावोक्ति अलंकार में वाच्य की ही चमत्कारिक प्रधानता रहती है। प्रतीयमान या व्यंग्य यह प्रधान नहीं हो पाता और आचार्य का कहना है कि जब तक व्यंग्य प्रधान नहीं होगा तब तक ध्वनि नहीं होगी। यह मूल मंत्र है। प्रतीयमान अर्थ होना अलग बात है, व्यंग्य होना अलग बात है। प्रतीयमान अर्थ जहां नहीं वहां व्यंग्य ही नहीं, तो प्रतीयमान अर्थ की उपस्थिति तो होगी जहां भी व्यंग्य है, और व्यंग्य अगर है तो उसका प्रधान होना जरूरी है ध्वनि बनने के लिए। ध्वनि की सीमा में प्रवेश तभी होगा प्रतीयमानार्थ का या व्यंग्यार्थ का। व्यंग्यार्थ जो है उसकी ध्वनि की सीमा में प्रवेश तब माना जाएगा जब वह प्रधान होकर के अभिव्यक्त हो। और इसी दृष्टि से अलंकार चूक जाते हैं ध्वनि बनने से, और इसका उदाहरण हमने स्वभावोक्ति के माध्यम से जाना था। अब अगला उदाहरण बहुत सुंदर है आक्षेप अलंकार का। आक्षेप अलंकार के बारे में भी यह कहा जाता है कि यहां भी तो व्यंग्य है, तो फिर इसे ध्वनि का विषय क्यों नहीं माना जाए। जो आचार्य आनंदवर्धन के मत से सहमत नहीं थे, उनके विरोधी आचार्य थे, उनके विरुद्ध बात करने वाले थे, उनका यह तर्क था कि जहां पर व्यंग्य है उसे तो ध्वनि की बात मान ली जाए, लेकिन आचार्य ने साफ साफ कह दिया है कि व्यंग्य प्राधान्य ही ध्वनि, कि व्यंग्य की प्रधानता होने पर ही ध्वनि होगी। जहां व्यंग्य प्रधान नहीं है वहां ध्वनि की बात करना ही बेमानी है, वहां ध्वनि नहीं हो सकती। तो इसीलिए अब यहाँ आक्षेप अलंकार को भी सामने रख करके बात करते हैं आचार्य आनंदवर्धन, और उदाहरणों के माध्यम से वो बताते हैं कि यहां भी वाच्य ही प्रधान है, व्यंग्य प्रधान नहीं है। आक्षेप अलंकार में भी व्यंग्य है, व्यंग्य की उपस्थिति है, किंतु प्रधानता नहीं है इसकी। इस बात को कहते हुए आगे कहते हैं कि आक्षेपेपि व्यंग्य विशेषाक्षेपिणोपि वाच्यस्यैव चारुत्वं प्राधान्येन। कहा कि प्रधानता से आक्षेप अलंकार जो है, आक्षेप अलंकार में भी व्यंग्य विशेषाक्षेपिणोपि वाच्यस्यैव, व्यंग्य विशेष का आक्षेप करने वाले जो वाच्य हैं उनका ही चारुत्व वहां पर प्रकट होता है, और उसी के माध्यम से जो वाक्य का अर्थ है वह सामने आता है। वाच्य की प्रधानता के साथ, व्यंग्य की प्रधानता के साथ नहीं। इसलिए कहा कि वाक्यार्थ आक्षेपोक्ति सामर्थ्यादेव ज्ञायते, क्योंकि आक्षेपालंकार में भी जो वाक्यार्थ है वह आक्षेपोक्ति के बल से ही, उसी की सामर्थ्य से ही उसकी प्रतीति होती है, उसका ज्ञान होता है। तो वहां वाच्य ही प्रधान रह जाता है, व्यंग्य प्रधान नहीं होता। तथा ही तत्र शब्दोपारूढ़ो विशेषाभिधान इच्छया प्रतिषेध रूपो यह आक्षेपः स एव व्यंग्य विशेषमाक्षेपन मुख्यम काव्य शरीरम। कहा क्यों? तो क्योंकि वहां पर, जहां पर जो आक्षेपालंकार है वहां शब्दोपारूढ़, शब्द पर उपारूढ़ जो विशेषाभिधान इच्छया, विशेष अभिधान की इच्छा से विशेष कुछ कहा जाना है,
इसको अभी स्पष्ट करेंगे अलंकार को जब बताते हैं, तो अभी इस वाक्य पर विचार करते हैं। विशेष अभिधान की इच्छा से, विशेष कहने की इच्छा से प्रतिषेध रूप जो निषेध रूप वह आक्षेप है, यह आक्षेप स एव वह आक्षेप ही व्यंग्य विशेषम आक्षेपन, व्यंग्य विशेष का आक्षेप करता हुआ, बताता हुआ मुख्यम काव्य शरीरम, वही मुख्य काव्य शरीर है। अब बात यह आई, यहां पर क्या मतलब है कि आक्षेप कर रहा है, यह क्या मतलब? तो आक्षेप अलंकार को पहले समझो। आक्षेप अलंकार होता क्या है? आक्षेप अलंकार में है कि हम कुछ कहना तो चाहते हैं, लेकिन कहते कहते रुक जाते हैं, कहते नहीं। कहना चाहते हैं, अभिधान की इच्छा है, बताने की इच्छा हो रही कि ये बात कह दूं, लेकिन कहते छोड़ो क्या कहना है इसे, और रोक देते हैं, प्रतिषेध कर देते हैं कि रहने दो, नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे मतलब कि इसके पीछे कुछ बात छुप गई कि छोड़ो छोड़ो, कहना था लेकिन नहीं कहते। तो इस तरह की स्थिति जहां पर है, वही आक्षेप अलंकार है। बिल्कुल सहज भाषा में समझो। शास्त्र की भाषा टेढ़ी होती है, भाषा ही टेढ़ी होती है, बात बिल्कुल सहज है। बात को समझ लो, बात को पकड़ लो, समस्या खत्म हो जाएगी। शास्त्र कठिन नहीं होता, बस भाषा में ही वो टेढ़ाई है, जिसकी वजह से पकड़ने में दिक्कत होती है विद्यार्थियों। तो अब इसको अब समझने में कोई दिक्कत नहीं कि कहना कुछ चाहते हैं, लेकिन कहते कहते रुक जाते, नहीं रहने दो, बस रोक लेते, प्रतिषेध कर देते, नहीं कहते हैं। तो इसीलिए कहा, यहां पर बहुत सुंदर परिभाषा दी गई है, यहां आचार्य ने दी। आचार्य भामह का एक बहुत सुंदर यहां पर कारिका उनकी आती है, परिभाषा आक्षेप अलंकार का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया, विशेषाभिधित्सया, अभिधित्सा अर्थात कहने की इच्छा, अभिधान की इच्छा, अभिधित्सा। तो प्रतिषेध इव, अब विशेषाभिधित्सया, विशेष कहने की इच्छा से, प्रतिषेध इव निषेध के समान, जो कहना है उसका निषेध कर दिया, रोक लिया। वक्ष्यमाणोक्त विषय स आक्षेपो द्विधामतः, तो कहा कि जहां विशेषता का बोध करना है, कहना चाहते हैं कुछ, लेकिन वहां पर उस बात का निषेध जहां कर दिया जाए, तो ऐसी उक्ति जहां पर हो, वह अलंकार आक्षेप अलंकार के नाम से जाना जाता है। अब उदाहरण देखो, कितना सुंदर उदाहरण है। आचार्य भामह ने इसे उद्धृत किया है, और अभिनव गुप्त ने भी अपने लोचन में भी इसका उल्लेख किया है। कहा, बहुत सुंदर उदाहरण है कि अहम त्वाम यदि नेक्षेय क्षणमप्युत्सुका ततः, अहम त्वाम यदि नेक्षेय क्षणमप्युत्सुका ततः यदैवास्त्वतो न्येन किमुक्तेन प्रियेण ते। अब देखो, कहते हैं कि जैसे कोई नायिका है, अपने नायक से कह रही है, या इसे घुमा करके भी अर्थबोध कर सकते हैं कि कोई नायक ही अपनी नायिका से कह रहा हो, या कोई नायिका ही नायक से कह रही हो, दोनों प्रकार से इसके अर्थबोध को हम खींच सकते हैं। तो कहा कि यदि मैं तुम्हें न देखूं, अहम त्वाम यदि नेक्षेय, यदि मैं तुम्हें न देखूं, क्षणमप्युत्सुका, तो लगता है जैसे कि क्या हो जाए। ठीक, अब देखो कितनी अच्छी बात कही, कितने सलीके से कहे कि यदि एक क्षण में तुम्हें न देखूं, तो लगता है जैसे कि क्या हो जाए। अब कहते कहते रहने दो, अब नहीं कहूं आगे। तो अब इस तरह की बात कहते हुए कोई रुक जाए, न कहे, तो क्या अर्थ होगा कि तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जाता, लगता है जैसे मर ही जाओ, मरिए। ठीक ना, यह अर्थ निकलेगा कि नेक्षेय के साथ कि न देखूं तो लग जाए कि मर जाऊं, इतनी बेचैनी। तो इस प्रकार की जो बात है कि कहना तो चाह रहा है कि मैं मर जाऊंगा तुम्हें देखे बगैर, ये कहना चाह रहा है,
नायक कहना चाह रहा है या नायिका कहना चाह रही है, कोई भी किसी भी प्रकार से वाइस वर्सा रूप में इसका अर्थ ले सकते हो। हाँ, तो अब यहां इस तरह की बात जो कही, तो इसमें कितना एक लोच है, कितनी कोमलता है इसके भीतर से, ऐसी अद्भुत विलक्षण सी बात निकल के आ रही है। तो कहना चाहता हुआ भी वह मरने की बात नहीं कह रहा या कह रही, ठीक? तो क्यों? क्योंकि मरने की बात करना एक अशुभ बात है। यहां प्रीति की बात है, राग की बात है, उसमें अगर वह मरने की बात करे तो एक अशुभ बात हो जाएगी। इसीलिए उसको छुपा लिया कि अशुभ बात न निकल जाए। लेकिन वह इच्छा तो है कुछ कह देने की, अपनी बेचैनी को बता देने की, लेकिन फिर भी किसी कारणवश उस बात को कहने से अपने को रोक लिया। तो इस प्रकार की स्थिति जहां है उसे ही आक्षेप अलंकार कहते हैं। ठीक है, यह स्थिति जहां भी होगी वह अलंकार आक्षेप अलंकार होगा। आक्षेप अलंकार को ही कुछ विद्वान प्रतीप अलंकार के रूप में भी देखते हैं, प्रतीप अलंकार के रूप में भी उसे देखते हैं। यहां पर आचार्य विश्वनाथ जी के साहित्य दर्पण की बात भी आई है। अब वहां पर कहा, जैसे यहां पर वामन ने भी आक्षेप अलंकार के बारे में चर्चा करते हुए एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने लिखा कि उपमान आक्षेप, उपमान आक्षेप, यहां कहा उपमान का आक्षेप। क्या मतलब? आक्षेप से मतलब है कि निष्फलत्व, अर्थात जो स्थिति है निष्फलत्वाभिधान, निष्फलत्व का अभिधान करना, अर्थात उसे खराब दिखा देना, असफलता का विधान करना। ठीक, इस तरह की बात जहां पर है वह आक्षेप है। और उसी आक्षेप को, निष्फलत्वाभिधान को, साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ प्रतीप के नाम से भी व्यक्त करते हैं। उन्होंने कारिका में कहा कि प्रसिद्धस्योपमानस्योपमेयत्व प्रकल्पनम निष्फलत्वाभिधानम वा प्रतीपमिति कथ्यते, कि यह जो निष्फलत्वाभिधान है यह प्रतीप अलंकार है। ठीक, कहना चाहते हुए भी नहीं कहा तो विपरीत बात हो गई ना, कि चाह रहे हैं कहना लेकिन कह नहीं रहे, चाहे कारण जो भी हो, किसी भी प्रकार का जो प्रच्छन्न भाव है उस बात को की वजह से वह कह नहीं रहे, प्रतिषेध हो जा रहा। तो इस दशा को, आक्षेप को ही वहां प्रतीप के रूप में भी देखा। इसे उदाहरण के आधार पर देखो, बहुत सुंदर एक उदाहरण है जिसे लोचनकार ने उद्धृत किया है। आचार्य अभिनव गुप्त ने इस उदाहरण को अपनी लोचन टीका में, धुन्यालोक की जो लोचन टीका है उसमें उन्होंने उद्धृत किया है। बहुत सुंदर उदाहरण है। अब यहां देखना कि जब पूरा का पूरा देखते हैं तो यहां लगता है जैसे कि ध्वनि की तरफ जाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, अलंकार में ही आनंद मिल जा रहा है। वाच्य से ही, वाच्य के बगैर नहीं, वाच्य के माध्यम से ही बिल्कुल आनंद बरस जा रहा है। उसी में आनंद महसूस, उसी में चमत्कार महसूस होने लगता है। तो फिर ध्वनि तक जाने की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती। तो या यूं कह सकते हैं कि यह वाच्य ही इतना चमत्कारी हो जाता है कि ध्वनि की बात ही खत्म हो जाती है। देखो कितना सुंदर पद्य है। कहा, तस्यास्तन मुखमस्ति सौम्य सुभगम किम पार्वणेनेन्दुना सौंदर्यस्य पदम दृशौ यदि चतैः किन्नाम नीलोत्पलैः किं वा कोमलकान्तिभिः किसलयैः सत्येव तत्राधरे हा धातुः पुनरुक्त वस्तु रचनारंभेष्वपूर्वग्रह। अब बताओ, कहते हैं कि जैसे कोई नायिका है, उसका मुख इतना सुंदर है, उसके मुख की प्रशंसा करते हुए कहा कि तस्याह, तस्याह नायिकायाह, नायिकायाह, ठीक है, उस नायिका का। कहा तन मुखमस्ति सौम्य सुभगम, उसका जो मुख है बड़ा सौम्य है, सुंदर है, आनंद देने वाला है। और इतना आनंद देने वाला है कि पूर्णिमा के चांद की जरूरत ही नहीं। पूर्णिमा के चांद का क्या करना है, उसका मुख ही पूर्णिमा के चांद से ज्यादा सुंदर है, ज्यादा शीतल है, ज्यादा आह्लादकारी है।
तो जो उपमान है जिससे हम वहां पर बताना चाह रहे हैं, पूर्ण चंद्र से हम उन्हें बताना चाहते हैं कि इसकी तरह, तब वही कमजोर हो गया, हुआ ना। अब एक प्रकार से चंद्रमा का अपमान हुआ ना, कि अपने को बड़ा सुंदर समझता है चांद, कि इससे सबकी सुंदरता का आकलन किया जाता है, एक झटके में इसकी मट्टी पलीद कर दी कि काहे का चांद, इसकी कोई जरूरत ही नहीं, ये सामने अगर उपस्थित रहे तो इस चांद की जरूरत ही नहीं, यही चांद उससे ज्यादा सुंदर है। यह अर्थबोध निकला। तो कहते हैं कि तस्यास्तन मुखमस्ति सौम्य सुभगम किम पार्वणे नेन्दुना, पूर्णमासी के उस चांद से क्या प्रयोजन, क्या जरूरत है उसकी, अगर यह चांद सामने है, इसका मुख सामने है, ठीक ना, मुख मतलब उसका जो मुख है वही चांद के समान है। फिर कहा इतना ही नहीं, इतने पर ही नहीं रुके कि सौंदर्यस्य पदम दृशौ यदि चतैः किम नाम नीलोत्पलैः, कहा कि इसकी जो नीली नीली सी जो सुंदर आंखें हैं, इसके रहते हुए किसी नील कमल की जरूरत है क्या? नील कमल की सुंदरता तो पानी भरे इसकी नीली आंखों के सामने, तो वहां नील कमल की भी ऐसी तैसी हो गई? नहीं, उसके सौंदर्य का अनादर हो गया? नहीं, उपेक्षा हुई ना यहां। अब तो यहां पर नायिका की के जो नेत्र हैं, नीली आंखें हैं, वह ज्यादा सौंदर्य से युक्त है, यह अर्थबोध हुआ, ठीक है। फिर यहां कहा कि किम वा कोमल कांति भी किसलयैः सत्येव तत्राधरे, कहा कि ये जो नायिका है उसकी रक्तिम अधरों के रहते हुए इस वसंत में उगने वाले ये जो सुंदर सुंदर किसलय हैं, इसकी जो लाली है, इसका क्या करना, तो बेकार ही है, इससे तो ज्यादा अच्छी लाली उसके अधर में है। तो इस प्रकार से वहां उस वासंतिक किसलय का भी अनादर हो गया, कि नहीं हुआ? तो इस तरह से फिर कहा, और इतनी बात कहते हुए देखो कहना क्या है वहां पहुंचते, वह सौंदर्य की प्रशंसा तो हो गई, तब अब क्या कहते हैं, कवि का क्या कहना है, कहा धातु पुनरुक्त वस्तु रचनारंभेश्व पूर्वोग्रह, कहा कि ये ब्रह्मा जी जो है ना, ये भी पूर्वाग्रह ग्रस्त है, इनको भी अब ठीक से रचना करने नहीं आता। एक चीज जो बना दी तो दूसरी चीज बनाने की क्या जरूरत है? अगर पहले आपने बना लिया था पूर्णिमा का ही चांद, तो इतना सुंदर मुख नहीं बनाते, या ये बना लिया तो उसकी को क्यों बनाया, ठीक ना। या नील कमल बना लिया था तो फिर इतनी सुंदर नीली आंखें नहीं बनाते। नहीं, कहा कि अगर वो अधर इतना सुंदर बना लिया था तो फिर ये किसले नहीं बनाते, या किसले बना लिए थे तो फिर ये अधर नहीं बनाते। तो काहे कि पुनरुक्ति में लगे हुए हैं आप? पुनरुक्ति तो काव्य शास्त्र में दोष है ना, पुनरुक्ति को दोष माना जाता है। तो एक प्रकार से ब्रह्मा जी की भी पूरी उनकी योग्यता पर ही प्रश्न चिन्ह आ गया, नहीं हुआ कि आप भी अब दोषपूर्ण रचना करने लगे, ठीक। तो ये कितना सुंदर पद्य है, इसको पढ़ करके अब कहीं पर इसको पढ़ते ही इतना आनंद हो जाता है वाच्य में ही, कि कहीं से ज्यादा कुरेदने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ज्यादा यात्रा की इच्छा ही नहीं होती, ठीक है। तो यह जो वाच्य का चमत्कार है, यह चमत्कार ही आह्लादकारक है। यहां पर व्यंग्य निकलता तो है, अब ब्रह्मा जी की योग्यता पर या इस पर जो सौंदर्य बोध है, इस पर वहां व्यंजित तो हो रहा, व्यंग्य तो निकल रहा है, लेकिन प्रधान व्यंग्य नहीं हो पा रहा, प्रधान वाच्य ही रह जा रहा है। और जब तक वाच्य प्रधान रहेगा, ध्वनि से दूर रहेगा। वाच्य से अतिक्रामी व्यंग्य का होना जरूरी है। व्यंग्य जैसे ही वाच्य से अतिक्रामी होगा, अतिशायी होगा, तभी वह ध्वनि बन पाएगा। तो व्यंग्य है किंतु वाच्य के चमत्कार से युक्त ही है, वह प्रधान नहीं है। इस बात को यहां पर इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से कहा। इसी के टक्कर में इसी तरह के भाव का ही एक पद्य साहित्य दर्पणकार ने भी दिया है, उसे भी पढ़ देता हूं। इसी का ही समझो कि फोटोकॉपी टाइप ही वो पद्य है कि तद वक्त्रम यदि मुद्रिता शशि कथा हा हेम सा चेद्युति
तच्चक्षुर यदि हारितम कुवलयैस्तच्चेत स्मितम का सुधा धिक कंदर्प धनुर्भ्रुवौ यदि चते किं वा बहुब्रूमहे यत् सत्यम पुनरुक्त वस्तु विमुखः सर्ग क्रमो वेधसः। यहां भी वही चीज पूरी निकल करके आगे, एक आध उपमान उपमेय थोड़े से बदले, बाकी पूरा का पूरा वही चीज है। यहां भी उनको पुनरुक्ति करने वाली बात कह दी ब्रह्मा जी के लिए, ठीक है, कि एक ही जैसी रचना करें, कुछ नया करिए, ठीक ना, कि रचना करते हैं तो कुछ नयापन लाइए, ठीक ना, कि ये वृद्ध वाला काम नहीं करिए। तो ब्रह्मा जी जरा सृजन कर रहे हैं, रच रहे हैं, तो नया नया रचिए, ये कहने का। अब इससे व्यंग्य निकल तो रहा है, इसको कई दिशा में ले जा सकते हैं। यह ब्रह्मा जो है वह कवि भी तो ब्रह्मा है, तो वह रचना करने वाले कवि पर भी तो व्यंजित होगा, उधर भी तो संकेत होगा, ठीक, कि अगर रचना करते हैं तो जरा ठीक ठाक रचना करिए, कुछ अच्छी बात निकल करके आए, पुनरुक्ति न हो कि जो कह दिया उसी को गाए हुए गीत को गाने चल पड़े, ठीक, पिष्टपेषण ना आए, ठीक ना, ये चीज है। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने बहुत सुंदर एक बात कही कि उन्होंने कहा कि निनादय नवीना मये वाणी वीणा, ये उन्होंने वंदना जो लिखी है, काकली में पहली कविता है या पहली गीत कविता, कि हे माता सरस्वती अपनी वीणा को नवीन झंकार दो, नवीनामय वाणी वीणा, हाँ, हे भगवती सरस्वती अपनी वीणा को तुम नवीन झंकार दो। ये नवीन झंकार क्या है? वही नवीनता की ओर संकेत है कि मैं गाए हुए गीत को न गाऊं, पिष्टपेषण न करूं, चर्वित चरवण न करूं, बल्कि जो रचूं वह सर्वथा अभिनव हो, नव नवोन्मेष शालिनी जो प्रतिभा है वह मुझे प्रदान करे। यह बात भगवती से की जा रही है। तो हर कवि नया सृजन करे, यह बात यहां पर संकेतित है, ठीक ना। इस तरफ से व्यंग्य निकल करके भी आता है। तो इस दृष्टि से भी हमें विचार करना चाहिए, कि नई दृष्टि से भी हमें सोचना चाहिए कि यह नई बात केवल ब्रह्मा, जो मूल ब्रह्मा है उन्हीं पर नहीं, बल्कि एक कवि जो ब्रह्मा है। अग्नि पुराण ने कहा ना कि अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते न कबीर वचनम मिथ्या कवि सृष्टि करह परह। कहा कि वह भी दूसरा ब्रह्मा ही होता है। एक और ब्रह्मा जो सृजन करने वाले हैं, संसार की रचना करते हैं, वैसे ही काव्य संसार की रचना करने वाला जो कवि है वह भी दूसरा सृष्टा ही है, दूसरा ब्रह्मा ही है, ठीक। यह बात कही। तो यहां पर इस पद्य में भी वह जो पुनरुक्ति वाली बात है यह कही गई है। तो यहां पर इस तरीके से जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ जो आक्षेप अलंकार है यह अलंकार ही प्रभावी होता है। यहाँ पर प्राधान्य की विवक्षा व्यंग्य की नहीं होती बल्कि वाच्य की ही रह जाती है। इसीलिए कहा इन्होंने कि चारुत्वोत्कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्ययोः प्राधान्य विवक्षा, कि चारुत्व के जो उत्कर्ष मूलक होते हैं, उत्कर्ष मूलक ही काव्य और व्यंग्य का प्राधान्य विवक्षित होता है। अर्थात जहां भी जब भी हम बात करेंगे कि प्राधान्य किसका है, वाच्य का प्राधान्य है, तो फिर वह अलंकार से ऊपर नहीं बढ़ेगा, वह व्यंग्य तक सिमटेगा, व्यंग्य तक जाएगा, लेकिन व्यंग्य होने के बावजूद व्यंग्य की प्रधानता सिद्ध नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस दृष्टि से वह अलंकार तक ही सिमट करके रह जाएगा। और यही कारण है कि यहां पर भी आक्षेप अलंकार में यह अलंकार ही है, यह ध्वनि नहीं है। इसीलिए ध्वनि का अलंकार में अंतर्भाव नहीं हो सकता। ध्वनि एक अलग प्रकार की चीज है, अलग प्रकार की वस्तु है, ठीक। अब इसके आगे एक बड़ा सुंदर उदाहरण और दिया है। कहा यथा अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरस्सरः अहो दैव गतिः कीदृक् तथापि न समागमः। अब यह भी उदाहरण बहुत प्यारा उदाहरण है, छोटे छंद में, छोटे श्लोक में कितनी अच्छी बात कही। कहा कि अनुरागवती संध्या, संध्या अनुराग से युक्त है। संध्या का समय जो होता है उसमें लाली होती है आकाश में, ठीक। तो उस लाली को राग के रूप में देखो,
अनुरागवती संध्या, वह संध्या जो है अनुराग से युक्त है। दिवसस् तत्पुरस्सरः, और दिन जो है वो भी उसके सामने खड़ा है। शाम का जो समय है उसमें दिन भी होता है, रात नहीं होती। दिन उपस्थित है और लगता है रात आ रही है। इस बीच के समय को संध्या कहते हैं, ठीक ना? यह बीच का समय है। तो कहा कि दिन सामने खड़ा है और संध्या बिल्कुल सामने है, लेकिन कहा अहो दैव गति कीदृक् तथापि न समागमः, लेकिन क्या विधाता की लीला है, दोनों बेचारे मिल नहीं पाते। हाँ? अब जैसे ही कहा कि संध्या और दिन, इन दोनों के मिलने की बात, कहा कि दोनों आमने सामने हैं, फिर भी दुर्भाग्य है कि दोनों मिल नहीं पाते। अब यह बात जैसे ही कहते हैं तो पहली तो बात आती है दिन और साँझ। दिन और साँझ सूरज डूबने पर है, शाम आने पर है, तो दोनों प्रकार की स्थितियां हैं, दोनों आमने सामने हैं। नहीं कि एक कदम ये बढ़े और एक कदम वो बढ़े, काम खत्म। लेकिन जैसे ही इसके कदम बढ़ते हैं उसके कदम हट जाएंगे, वो उतनी दूरी फिर बढ़ जाएगी। नहीं, क्योंकि अंधेरा फिर सघन होगा ना, कम अंधेरा है ज्यादा हो जाएगा, तो वो एक कदम और उधर हो गया। और इधर है कि दिन है वह आगे बढ़ रहा, तो दिन कमजोर हो रहा और वो सघन उधर हो गई, तो दोनों की दूरी समान रूप से बनी की बनी है। दोनों के मिलने के बीच का जो फासला है वह फासला दूर ही नहीं हो पा रहा। कवि ने कितनी सुंदरता से बात कही कि कहा कि अनुरागवती संध्या, वह संध्या अनुराग से भरी है, लाली से युक्त है, प्रेम से युक्त है। अनुराग का मतलब प्रेम, तो प्रेम से युक्त है। लेकिन और साथ ही साथ उसका नायक दिन भी वहां उपस्थित है, फिर भी ईश्वर की लीला है कि दोनों की मुलाकात। यह तो प्रकृति के चित्र के अनुसार हो गया। इसे जब लोक के चित्र के अनुसार देखेंगे तो यह दिवस नायक के रूप में और संध्या नायिका के रूप में, इस दृष्टि से भी अर्थबोध होगा। ठीक, तो यहां पर वह अर्थबोध जो है, वह अर्थबोध हम निकालें उससे ज्यादा आनंद प्राकृतिक अर्थबोध के साथ है। नायक नायिका का जो लौकिक अर्थबोध अगर हम निकालेंगे किसी लड़के लड़की या स्त्री पुरुष के प्रेम के अनुसार, नायक नायिका के प्रेम के अनुसार अगर हम इसका अर्थ निकालेंगे, तो वह जो अर्थबोध होगा उसमें उतना रस नहीं मिलेगा जितना रस प्रकृति के इस दिन और रात्रि के प्रणय संयोग वियोग के अनुसार होता है। यह जो विरह है, इस विरह के अनुसार जो रस निकल रहा है, जो भाव निकल रहा है, वह आनंद रूप रस, उस प्रकार का भावबोध वहां नहीं होगा लोक में। इसका मतलब है कि यहां पर जो वाच्य है, वाच्य ही ज्यादा चमत्कारक है। तो वाच्य के चमत्कार के कारण यहां व्यंग्य तो है, लेकिन व्यंग्य प्रधान नहीं है, प्रधान वाच्य है। तो इस दृष्टि से यहां कहा अत्र सत्यामपि व्यंग्य प्रतीतौ, कहा कि यहां व्यंग्य की प्रतीति होने पर भी, सत्यामपि व्यंग्य प्रतीतौ वाच्यस्य एव चारुत्वम, वाच्य का ही चारुत्व है। उत्कर्षवत, कैसा? उत्कर्ष के समान। चारुत्व का उत्कर्ष जो है वह वाच्य का है, चमत्कारिक है वह। तस्यैव प्राधान्य विवक्षा, क्यों? क्योंकि उसकी ही प्रधानता है। यहां प्रधानता की विवक्षा जो है वह वाच्य की हो रही है, व्यंग्य की नहीं हो रही। इसलिए जहां व्यंग्य प्रधान नहीं होगा, ध्वनि नहीं। इस बात को कहते हुए यहां पर स्पष्ट किया कि यह जो आक्षेप अलंकार है, आक्षेप अलंकार में भी प्रधान वाच्य ही है, प्रधान व्यंग्य नहीं है। अर्थात आक्षेप अलंकार में जो व्यंग्य है वह किसकी सीमा में है? वह अलंकार की सीमा में है, वह कहीं से भी ध्वनि की ओर नहीं है, ध्वनि की सीमा में नहीं है। अर्थात ध्वनि और अलंकार दोनों में अंतर है। व्यंग्य है, यहां समानता है,
यहाँ व्यंग्य यहाँ भी है, तो व्यंग्य है किंतु व्यंग्य प्रधान नहीं है। बस प्रधान अप्रधान का ही विषय है मुख्य, यही कसौटी है ध्वनि होने न होने में। तो इस बात को बताते हुए यह आक्षेप अलंकार को भी खारिज कर दिया आचार्य आनंद। तो आज हम इस आक्षेप अलंकार तक ही बात रखेंगे और अगली कक्षा में फिर दीपक अपहनुति की बात करेंगे और फिर उसके आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा इसी के साथ पूर्ण की जाती है।